पवन, अरे है हवा के झोंके में जाएगा भाई तू, बड़े गलत बंदों से पंगे ले रहा भाई तू। अच्छा, ऐसे ऐसे लहर मार मार के जाएगा। हाँ। ऐसे। और जाएगा सीधा। हाँ। क्या जाएगा सीधा। अच्छा। आएगा पुष्पा बनकर। अच्छा, कंधा टेढ़ा हो जाएगा ना बेचारे का। अच्छा। यूपी और बिहार में किसी की बहन बेटी को गाली बक दो भाई को। अच्छा। बाप की बात तो दूर की रही, ये दबदबा है हमारे यूपी और बिहार वाले भाइयों का। अच्छा। भाई साहब कतई जहर होते हैं वो। अब लट कहाँ डालते ये नहीं पता, वो तो आने के बाद बताता पवन खेड़ा के कहाँ डाला है लट। अच्छा। पाकिस्तान मांगे मोदी। अच्छा। वहाँ के बंदे कह रहे भाई साहब हमको भी मोदी जैसे वजीर आला दे दो। अच्छा। एक फेरा हाँ। योगी का करा दो कश्मीर में। अच्छा। और यू है पीओके। ए भैया जरा नीचे दिखाओ। हाँ। ये लाइन है, समझ लो ये पीओके है। और जैसे ही योगी कहेगा ना टे 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 टे, कब्जा हो गया। अच्छा। अरे वहाँ मस्जिद में से घोषणा हो रही है। हाँ। कहा क्या? कि 2 कप चाय काट पियो। पवन खेड़ा जो है ना भाई साहब वो मांग रहा है कुटाई, समझते हो कुटाई? हमारे गांव में देसी भाषा में कहती है ना अम्मा, अरे तेरा लंडा बिगड़ रहा है उसकी कुटाई करो। एक तरफ नारा लग रहा है मोदी के खिलाफ कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ठीक है, और एक तरफ कहा जा रहा है मोदी जी के जो पिताजी हैं उनके खिलाफ शब्द बोल के हंसा जा रहा है। क्या चल रहा है हमारे देश में ये सब? क्या लग रहा है 14-24 के पीछे अपने हार के डर से कांग्रेस वाले ये सब क्या कर रहे हैं? जय श्री राम, जय हिंद पत्रकार महोदय, मैं दिल्ली का दीपक और हर हर महादेव और जय हिंदू राष्ट्र। देखिए सीधी सी बात है, अगर विपक्ष वाले, मैं कह रहा हूँ विपक्ष मजबूत हो जाए, हमें खुशी है कि मोदी को कोई ऐसा विपक्ष मिल जाए कि कम से कम उसके तुलना में 20% तो हो, 20% वोट तो पाए। मगर ये इतना बौखला गए हैं कि किसी के पिताजी का नाम लेके अब शब्द बोलना, और वो देश का प्रधानमंत्री है। पहली बात तो कोई भी किसी के पिता का नाम लेके अब शब्द बोलेगा तो पहली बार उसे उठा के जेल में डाल दो, क्योंकि पिता तो पिता ही होता है, चाहे किसी का भी हो वो, और ऊपर से प्रधानमंत्री का हो, वो भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का। मतलब ऐसे बंदे के प्रधानमंत्री के मतलब वो भी किसे कहते हैं कतई जहर, उस प्रधानमंत्री के पिताजी के नाम के साथ मजाक बनाना, इससे पता लगता है ये वेस्टर्न कल्चर है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं इज माय फादर्स, वैसे लगा देते हैं लास्ट में। हम लोग बोलते हैं पिताजी, ये कहते हैं आलूज, मम्माज, क्योंकि पापा भी खुद कहते हैं बेटा मम्माज है या मम्मीज है। वेस्टर्न कल्चर है। हमारे में अम्मा बोलते हैं, ताई बोलते हैं, चाची बोलते हैं, फूफी बोलते हैं। ये लोग लास्ट में, ये लोग वो प्रजाति के हैं कि अपने घर में ना अपने माँ बाप से ज्यादा ये लोग खाली इन लोगों के लिए जो मोदी जी के पिताजी को बोल रहे हैं, कुत्ते को ज्यादा इज्जत देते हैं। अच्छा। हाँ, ये वही है 10 जनपद वाले। नो बेटा कुत्ता यहाँ कैसे गिर गया? ये कौन है? ये राहुल गांधी का परिवार है। अच्छा। ऐसे उठाते कुत्ते को और पति साइड में खड़ा होकर देख रहा होता है। कहता कभी इतना प्यार हमें भी करा होता। ये इंग्लिश कल्चर है। अच्छा। हमारे यहाँ नाम होता है शेरू। हमारे का नाम होगा शेरू, कालू, या उस नाम से नाम होगा। इन लोगों में नाम होता है बाबूस, पुसीस, राहुल्स, माय चाम्स। इनको क्या मालूम माँ बाप का प्यार क्या होता है। अच्छा। जो भरे मंच में, अब मैं भरे मंच में भाई बहन का मतलब होता है बहन, किसी भी धर्म की हो, बहन को एक मर्यादा से हाथ पकड़ा जाता है बहन का। हम लोगों में ना शादी भी होती है ना, जैसे हिंदू संस्कृति की बात बता रहा हूँ, सनातनी की, तो लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ा जाता ज्यादा देर, क्योंकि समाज में लोग देख रहे होते हैं। अब ये अपनी बहन को पकड़ पकड़ के अबे भाई प्यार हम भी करते हैं। अच्छा। हमारे में बहन को पूजा जाता है। ये कह रहे हैं वेस्टर्न कल्चर। अब बॉलीवुड में जाओगे ना, अब बॉलीवुड में जाकर इसे गाल मिला मिला के अबे पागल वागल हो तुम। अच्छा। इसीलिए हम बॉलीवुड से चिढ़ते हैं अब। अच्छा। अब भी गांव में अपनी, भाई साहब हमारे में ना माँ बेटे के माथे पे चुमती है। 4 लोग। प्रधानमंत्री के बारे में जो बोला गया है मोदी तेरी कब्र कल्चर है ना भाई, इनको अकल नहीं है। अच्छा। अब वो कह रहे हैं मोदी जी के लिए अब शब्द बोला है कि मोदी जी तुम्हारे लिए ये खुदेगी वो खुदेगी। मैं नहीं बोल सकता भाई साहब, बोला है ना। अब इन्हें दिक्कत है, मगर मोदी जी ने भी उसका एक नया संज्ञान निकाला कि मोदी जी ने बोला कि जहाँ जहाँ तुम खोदने की बात कर रहे हो वहीं वहीं कमल खिलेगा। अच्छा। भैया दुश्मन की बातों में से, और तुम लोग जितना कमेंट करना करो, जय श्री राम वाले जय श्री राम लिखो। अरे तुम कितने पत्थर मारोगे दिल्ली के दीपक को, राष्ट्रवादी को, मैं उन्हीं पत्थरों से अपना मकान बनाऊंगा। अच्छा। जिसकी जितनी भाई बुराई होगी ना, चाहे तुम्हारा चैनल हो, जितनी ज्यादा बुराई होगी, इसका मतलब तुम काम कर रहे हो। अच्छा। क्या
काम कर रहे हो, अच्छा। करने दो, बोलने दो। किसी के बाप के लिए बोलना, किसी के, इन्होंने तो गलत छेड़ दिया है। और ये बात योगी जी को तो भाएगी भी नहीं। क्या योगी जी को? क्योंकि जैसे ही योगी जी को पता लगा होगा तो योगी जी ने छूटते बोला होगा कि इसका नाम भी वो लिस्ट में डालो। अच्छा, कौन सी लिस्ट में? वही जो लिस्ट निकलेगी, नए नए बुलडोजर आएंगे चकाचक, उसमें हॉर्न बज रहा होगा, टे 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 टे। अच्छा, बोले किसने किसने माँ बाप को गाली बकी है? माँ बाप को गाली नहीं बकेंगे। क्या नाम है वो लौंडे का, बुड्ढे से जिसने खेरा? गाली पवन। पवन खेरा। अरे है, हवा के झोंके में जाएगा भाई तू, बड़े गलत बंदों से पंगे ले रहा भाई तू। अच्छा, ऐसे ऐसे लहर मार मार के जाएगा, ऐसे, और जाएगा सीधा। क्या जाएगा सीधा? अच्छा। आएगा पुष्पा बनकर, अच्छा, कंधा टेढ़ा हो जाएगा ना बेचारे का। अच्छा, तुम किसी के माँ बाप को गाली बकोगे, हमारे गांव में बर्दाश्त नहीं करते और आज भी। वो तो देखो मोदी जी थोड़े से अलग टाइप के बंदे हैं। अगर यहाँ पे ना भाई साहब, मैं यूपी में किसी नेता का नाम नहीं बताना चाह रहा, यूपी और बिहार में किसी की बहन बेटी को गाली बक दो, भाई को, अच्छा। बाप की बात तो दूर की रही, ये दबदबा है हमारे यूपी और बिहार वाले भाइयों का। अच्छा, भाई साहब कतई जहर होते हैं वो। अब लट कहाँ डालते हैं ये नहीं पता, वो तो आने के बाद बताता पवन खेड़ा के कहाँ डाला है लट। अच्छा। ये पवन खेड़ा कौन है? ये प्रवक्ता है कांग्रेस के। ऐसे प्रवक्ता होते हैं? आए हाय। प्रवक्ता हैं। इनसे बढ़िया तो हमारे यहाँ के निगम पार्षद बोल रहे हैं आजकल कैमरे में। अच्छा, इनसे बढ़िया इनको प्रवक्ता बना दिया। अच्छा। ये राह चलते लोगों को प्रवक्ता बना देते हैं। अच्छा, इन लोगों को पता है आप खाली बैठे हुए हैं, और आप जैसा कोई बड़ा चैनल चला जाए ना राष्ट्रवादी, तो देख के पागल हो जाते हैं। अच्छा। अब पता है क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास कोई काम ही नहीं है अब। अच्छा, हम लोग 6 बजे के बाद आते हैं अपना काम निपटा के, ये पूरे दिन कहते हैं शिलाजीत बेचनी बंद हो गई। अच्छा, क्योंकि 70 साल से कांग्रेस शिलाजीत बेच रही थी। अच्छा, आपने गुप्त रोगी सुने हैं? सारे गायब हो गए 2014 के बाद। पता क्यों? इन्होंने लोगों को दवाइयां खिला खिला के गुप्त रोगी बनाया। अच्छा, मोदी ने क्या किया? मोदी जी, अरे मोदी जी ने तो शेर का बच्चा भाई साहब। आज भारत के बाहर जाके देखो, यूक्रेन से भी झंडा दिखा के लोग वापिस आए हैं। अच्छा। बोले वेयर यू फ्रॉम? बोले वेयर यू फ्रॉम? बोले आई एम फ्रॉम इंडिया। बोले ओ या यू नो मोदी। बोले या। पाकिस्तान वाले कह रहे पीछे से आके हिंदी तो उन्हें भी आती है क्या, कि भैया हमें भी साथ ले चलो, हिंदी हमें भी आते है। बोले आई एम फ्रॉम इंडिया। अच्छा। बोले बताइए इंडिया के बारे में कुछ। बोले मैं कहाँ से हूँ? कह रहे शहर का कौन सा नाम बताऊं? कह रहे दिल्ली से है, दिल्ली से। बोले कहा? अबे दिल्ली है क्या? दिल्ली, वो दिल्ली बोल रहा है। अच्छा, नाम तो लेना आता नहीं है उनको। भाई नाम तो लेना आता ही नहीं है। और मजे की बात सुनो, बड़ा अच्छा पत्रकार है, इधर हो भाई। ए भैया इसकी लाइन पे जरूर डाल देना, बढ़िया आदमी है एडिटर साहब, तुम्हें भी कसम होगी। पाकिस्तान मांगे मोदी। अच्छा, वहां के बंदे कह रहे भाई साहब हमको भी मोदी जैसे वजीर आला दे दो। अच्छा, अब राहुल गांधी किलस गया। हाँ, राहुल गांधी कह रहा है, जो दुश्मन देश भी कह रहा है कि हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, क्योंकि वहां पे बिजली नहीं, पानी नहीं। भाई साहब एक होती है मोटरसाइकिल का, जिसमें 2 लोग बैठ जाते हैं, बैठे हो, आगे पीछे टायर होता है, आगे और पीछे लाइट जलती है, आगे पीली पीछे लाल, जैसे कांग्रेस का पिछवाड़ा लाल हुआ पड़ा है आजकल। यहाँ मिल रही है 70,000 रुपए की। कितने की भाई साहब? 70,000 रुपए की। उसे बोलते हैं CD 100। अच्छा। क्या? CD 100। ये महाराज वहाँ 2,56,000 रुपए की मिल रही है। ये पाकिस्तानियों, पैसे वाले होंगे वो लोग, एक होता है इतना, पैसे वाले होंगे वो लोग। राम जाने आपको काहे बुरा लग रहा है। एक होता है इतना बड़ा टुकड़ा सफेद सफेद सा, अच्छा, नरम नरम सा, अच्छा। वो बनता है दूध से। दूध में नींबू डाल दो तो वो फट जाता है, जैसे इनकी फट गई है कांग्रेस वालों की। अच्छा। उसको बोलते हैं पनीर। का पनीर। पनीर हमारे यहाँ 250 रुपए किलो है। अच्छा। हल्दीराम का 400 रुपए किलो है। अब पूछो पाकिस्तान में क्या भाव है? क्या भाव है? 800 रुपए किलो। 800 रुपए किलो। अच्छा, अब सबसे ज्यादा दिक्कत पता है किसको हो रही है? पाकिस्तान के बाद कांग्रेस वालों को, क्यों? कांग्रेस क्योंकि वहाँ पिछवाड़ा धोने को भी पानी नहीं है। अच्छा, बिना धोए ड्यूटी चले जाते हैं। अच्छा। और एक दूसरे पे कहते हैं आज तूने बेकार करी थी, आज तूने बेकार करी थी। अच्छा, भाई पाकिस्तान बर्बाद होने का मतलब है हिंदुस्तान भी आबाद होगा। कांग्रेस के बारे में बात करिए, कांग्रेस क्यों इतना बर्बाद हो रही अरे कांग्रेस पार्ट 2 पाकिस्तान है, जब भी तो बोल रहे हो। तुम काहे समझते नहीं हो बात को यार? कैसा पत्रकार है भाई? है? हमारे देश के है, भारत के है, पाकिस्तान को बोल रहे हो? ऐसा सुनो, ये है हमारा सर, इसे कहते हैं कश्मीर। का एक बार बोलो, कश्मीर। एक बार बोलो थोड़ा। हाँ, कश्मीर। कश्मीर ऐसा कस आएगा ना उसमें, अच्छा, ऐसा कस, एक फेरा करवा दो योगी का कश्मीर में। का एक फेरा योगी का करा दो कश्मीर में। और यू है पीओके। ए भैया जरा नीचे दिखाओ, ये लाइन है, समझ लो ये पीओके है। और जैसे ही योगी कहेगा ना टे 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 टे, कब्जा हो गया। अच्छा,
भाग जाएंगे सारे और सन्नी देओल को लाके खड़ा कर दो। अच्छा। कहाँ? पीओके में। अच्छा। जैसे ही वो कहेगा ना ओए तो हड्डी थे अशरफ अली वो कहेंगे भागो, बोले कौन सन्नी आ गया। अच्छा हाँ। नहीं समझे? राहुल गांधी भी कब्जा कर पाएंगे ऐसा लग रहा है 24 राहुल गांधी वहां बैठ के बेचारा खुद कह रहा होगा, देखिए आज मोदी जी के चक्कर में मैं भी बल्टिस्तान में चाय पी रहा हूँ, अच्छा कहेगा वो भी। हाँ। देखो मैं तो एक ही बात जानता हूँ, भैया कैमरामैन जरा पीछे दिखाना। अरे एक बार दिखाओ तुम्हें, नहीं तो मैं बाइट नहीं दूंगा। वो देखो वो शेर का बच्चा है, देखो मतलब हाँ टू होस्ट G20 का। हाँ G20 एक टाइम पे ना यहाँ पे जगह जगह हुटर बसते थे का, किसी भी लवारिस वस्तु से बचकर रहें। मतलब लवारिस पार्टी नहीं बोल रहा मैं, वो तो कांग्रेस है अच्छा कहीं। हाँ, क्योंकि बम आता था, भगवान ना करे किसी की मौत हो या डेथ हो, किसी भी मजहब का हो, और आता था सीपी में अच्छा। और कहता था मैं ठुपुक से फटूंगा और तुम मर जाओगे। बोले क्यों? बोले तुम हिंदू हो के मुसलमान हो। अच्छा। अरे ये पाकिस्तान वालों के पास पिछवाड़ा धोने को पानी नहीं है, बम कैसे भेजेंगे? और अब क्या होता है? अब तो भाई सुनो, अब तो वो भीख का कटोरा बड़ा हो गया उनका मोदी के आने के बाद। अब बारात लेके बैठे हैं वो। अच्छा अब पता क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कुछ दिन बाद कहेंगे पीओके ले लो। हाँ। का अच्छा पीओके ले लो और चाय की पत्ती दे दो। वो तो कश्मीर लेने की बात करते हैं। अरे वहाँ मस्जिद में से घोषणा हो रही है हाँ। का क्या? कि 2 कप चाय काट पियो। हाँ क्या? हाँ 2 कप चाय हाँ। काट पियो। अच्छा। और हमारे सिख भाई यहाँ चाय पिला रहे फ्री में, जाके देखो गुरुद्वारे के बाहर। बिल्कुल। अरे किसी भी आदमी से पूछ लो, भैया कोई किसी को चाय पिलाने को मना करेगा? अरे हाँ या ना में बता दो। नहीं करेगा। इतनी चाय हमारे देश में है, उनके पास पत्ती भी नहीं है भाई। अच्छा। और सब जरा दुखी हो रहा है भारत में। अच्छा हाँ कांग्रेस हाँ बिल्कुल 2014 के बाद वो पार्टी बर्बाद हुई है। अच्छा क्लियर? अब इनको कुछ दिख नहीं रहा कि हम बोले क्या। हाँ हाँ और वो चाइना वाले, बिल्कुल, हाँ। वो इन चांग चिंग चुंग वाले जी। जो सपोर्ट करते थे, वो भी डरे हुए हैं। अच्छा। जब भी तुर्की में भूकंप आया ना, तो फिर भी भारत ने हाथ बढ़ाया है हाँ, बिल्कुल। दोस्ती का। अगर मोदी मुसलमानों के खिलाफ होता तो तुर्की कौन देश है भाई साहब? मुस्लिम कंट्री है। हमारा दुश्मन मुसलमान नहीं है भाई साहब। तो क्या पाकिस्तान का भी हेल्प कर दे वो? नहीं 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 भाई साहब, वो पूरे दिन जहर उगलता है। अच्छा देखिए वहाँ के लोग तो ठीक है। आपको लगता है आप जहर उगलोगे मोदी के लिए मैं आपको इंटरव्यू दूंगा? बिल्कुल नहीं हाँ, लपेट भी दूंगा। ये तो बढ़िया आदमी है, राष्ट्रवादी पत्रकार है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री का नहीं है, अरे तुम्हारे अंदर द्वेष है, एक लिमिट से तो बोलोगे, किसी के माँ बाप को थोड़ी आगे ले आओगे। जो ये अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, जो मोदी तेरा कबर खुदेगा बोल रहे हैं, उनके साथ में क्या करना चाहिए कि वो सुधर जाए? देखो सीधी सी बात है, मैं तुम्हें सच्चाई बोला हूँ, इनको एक बार योगी की अदालत में पेश करो। अच्छा हाँ, गाड़ी वाड़ी नहीं पलटेगी, तुम टेंशन मत लो भाई। इतने जुर्म में गाड़ी नहीं पलटती, ना बुलडोजर आएगा। मगर जब ये एक बार अंदर जाएंगे और बाहर आएंगे, तो इनको भी वही मसाज पार्लर दो जो सरिंदर जैन को मिल रहा है तिहाड़ में। अच्छा क्योंकि वो जो कौन खेड़ा है, वो का नाम है उसका? पवन खेड़ा। पवन खेड़ा जो है ना भाई साहब, वो मांग रहा है कुटाई। समझते हो कुटाई? हमारे गांव में देसी भाषा में कहती है ना अम्मा, अरे तेरा लंडा बिगड़ रहा है, उसकी कुटाई करो। तो ये राहुल गांधी को पता है, ये राहुल गांधी ने ही बोला है कि जाओ मोदी की बुराई करो। अच्छा अरे एक बात बताओ, अब आजम खान क्यों नहीं बोलता? अखिलेश यादव क्यों नहीं बोलता? फालतू क्यों नहीं बोलता? सबको पता लग गया बोलने से काम नहीं चलेगा। अच्छा। काम करो, विपक्ष मजबूत करो और आगे आओ। भाई साहब मोदी की टक्कर में कोई बंदा ही नहीं खड़ा कर रहे ये लोग। राहुल गांधी तो है। राहुल गांधी भाई साहब सुनो, चिकन बर्गर है। अच्छा राहुल गांधी कोई विपक्ष नहीं है। विपक्ष था जो हमारी पार्टी में आ रहा है धीरे धीरे। ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारी पार्टी में आ गया, अनिल जाखड़ पंजाब का हमारी पार्टी में आ गया। और थोड़े दिन रुक जाओ, इनकी पार्टी में खाली नाम के आगे जो गांधी है वही लोग बचेंगे। अच्छा हाँ, जाके देख लेना। क्योंकि इनका परिवारवाद मान रहा है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी में बढ़िया नेता है। अच्छा लाओ आगे। वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है ना, वो बढ़िया आदमी है पंजाब में। आप पंजाब का हाल क्यों नहीं पूछते हो? आज केजरीवाल जो कहता था जहां देखी तवा बरात वहीं बिताई सारी रात, और केजरीवाल तुम्हारे पंजाब में देखो क्या हाल हो रहा है। कोई हाथ काट रहा है छुरी से, हैं? और ये मोदी के बाप को गाली बक रहे पिताजी को। और वहां पर आज ये माहौल है कि पुलिस वाले बेचारे डर के मारे पिट रहे हैं। भाई कहीं पुलिस पिटती है कभी सुना है? नहीं। पुलिस पिटती है भाई साहब जब तक प्रशासन ने ऑर्डर ही नहीं दिया। हाथ में बंदूक और डंडे हैं, कह रहे हैं महाराज मार देता, क्योंकि भगवंत मान जो है उसने ऑर्डर ही नहीं दिया। तो माँ बाप को छोड़ दिया यहाँ तक कि किसको? आरोपी को छोड़ दिया भाई देखो तो छोड़ेंगे। पुलिस ने, देखो मैं पुलिस पे आरोप नहीं लगा रहा, पुलिस के वहाँ के अफसर का क्या वो आया मालूम बयान कि उसने बोला मैं निर्दोष हूँ, हमने छोड़ दिया। यार कैसी बातें कर रहे हो?
वो तो निर्दोष बोलेगा ही अपने आप को, जिसने जुर्म करा है, राम जाने क्या करा है। ठीक है, मेरा सवाल ये है आज का, क्या लग रहा है जो मोदी को गाली दिया जा रहा है 2024 में मोदी को फायदा होने वाला है अभी कांग्रेस का? ये इसी से पता लग रहा है इनकी मानसिकता कि जो जिसके बाप की इज्जत नहीं कर रहा, जो अपने बाप की इज्जत करता है ना भाई साहब, वो ये बयान सुनने के बाद तो कभी कांग्रेस को वोट भी नहीं देगा। अच्छा, क्योंकि जो किसी के भी बाप की इज्जत ना करे, समझ लो वो आदमी बढ़िया नहीं है, और वो तो देश का प्रधानमंत्री है। अरे तुम मोदी को उल्टा बोल लो, मोदी को एक बारी को, मगर किसी के माँ बाप को क्यों चिन्हित कर रहे हो भाई तुम? सही बात। तो राहुल गांधी की बातें ज्यादा मत करो, राहुल गांधी को बोलो कोई बढ़िया आदमी आगे लेकर आए, तब विपक्ष मजबूत होगा। और वो जो कहती थी बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, वो कहती थी ना चाची, क्यों लड़ सकते? लड़की तो खैर नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश में चाची होती है, वो भी 45 साल की है। उसको बोलो कि तेरी टीम के बंदे ने इतना गंदा बयान दिया है, उस बारे में बताए। अब यहाँ पर एक लड़की जो है अभी क्या नाम है, राजस्थान में मारी गई है, उस बारे में बताए कि बेटी कहाँ है। राजस्थान में रोज कांड हो रहे हैं, उस बारे में बताए। ये सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में टारगेट करते हैं, ये झाड़ू वाले राज्यों में भी टारगेट नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी लड़ाई बीजेपी से भी नहीं है, इनकी लड़ाई है मोदी और योगी से। जब तक मोदी और योगी बीजेपी में रहेंगे 2050 तक बीजेपी कहीं नहीं जानी, 2050 तक नहीं जाएगी भाई साहब। क्या करेंगे कांग्रेस वाले फिर? कांग्रेस वाले अब राम जाने, वो मूंगफली बेचेंगे, कुरकुरे बेचेंगे, कुछ भी बेचेंगे, मगर उनको जो है ना, उनके पास जो फंड है, एक होता है पार्टी फंड होता है पर्सनल, उससे ही गुजारा होगा इनका। से गुजारा होगा। ये बताइए 24 में क्या लग रहा है, कबर खुदने वाली है, कमल खिलने वाला है? भाई कमल खिलेगा, और मेरे को ऐसा लगता है अगर भगवान ने चाहा तो मैं तो कह रहा हूँ योगी जी को आगे ले आओ। योगी जी को? हाँ, क्योंकि पाकिस्तान कंगाल हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं है, अचानक से एक झगड़ा हो जाए और पीओके हमारे कब्जे में आ जाए, ये भाई साहब और हम बैठ के वहाँ पर चाय पी रहे हो, कहीं पता लगे पीओके में, और आप भी इंटरव्यू ले रहे हो, क्या मालूम आप भी वहाँ आ जाओ कि दीपक भाई हम पीओके में आ गए। तो मोदी है तो मुमकिन है, माँ बाप को किसी के गाली मत बको, और कांग्रेस का अस्तित्व अब खत्म हो रहा है। जब किसी को कुछ नहीं दिखता ना, तो वो लकीर पीटता है, ये लकीर पीट रहे हैं। अगर ये बयान भगवान ना करे किसी बीजेपी के नेता ने दिया होता ना गलती से, तो ये केजरीवाल यहीं फाड़ लेता कपड़े अपने, इसी चौक में लेट जाता, इसी चौक में, और कांग्रेस वाले वहां लेट गए होते टायर लेके, समझ रहे हो, समाजवादी पार्टी वाले उधर खड़े हो जाते, मायावती वाले सोचते, क्योंकि वो न्यूट्रल चल रहे हैं अभी। और आजम खान कहता और ओवैसी कहता कि भैया ये तो बहुत गलत बात है, किसी के पिता को नहीं बोलना चाहिए। कौन? वो हैदराबाद वाला अभी नहीं बोल रहा है वो कुछ, क्योंकि वो लोग खुश हो रहे हैं। तो किसी के पिता को गाली बकवाने के बाद, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी धर्म का हो, हम उसका समर्थन नहीं देंगे। उसको कम से कम 7 दिन की न्याय हिरासत में रखो और तबीयत से उसकी लो। अब क्या लेनी है आप समझ जाओ।